नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं ओम क्लासेस बहरिया यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग जो है भोजन कहाँ से आता है क्लास 6वीं का साइंस है, इसका पार्ट 2 आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कल का एक वीडियो देखा है वो पार्ट 1 था और ये वीडियो जो है पार्ट 2 होने वाला है क्लास 6वीं का साइंस। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि भोजन कहाँ से आता है, यह पार्ट 2 है, याद रखिएगा। यह जो है पार्ट 2 है और पार्ट 1 जो है ऑलरेडी देखा जाए तो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 2 वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि पहले आप पार्ट 1 जब देखिएगा तो उसकी समझ विकसित होगी और उसके अनुसार ही अगला पार्ट 2 बनाया गया है, क्योंकि पिछली वीडियो को देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। इसलिए पार्ट 1 को देखिए फिर पार्ट 2 को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भोजन कहाँ से आता है, पार्ट 2 है। पहला टॉपिक है बच्चों, पहला टॉपिक है कि निम्न खाद्य पदार्थों को, गौर करिएगा, एक एक शब्दों पर जब गौर करेंगे समझ विकसित होगी, समझने की आपके अंदर जो क्षमता है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो निम्न खाद्य पदार्थों को समझने का प्रयास करिएगा कि निम्न खाद्य पदार्थों को बनाने वाले सामग्री, निम्न खाद्य पदार्थों को बनाने वाली सामग्री। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि निम्न मतलब निम्नलिखित अनेकों, और खाद्य पदार्थ, देखिए समझिए, ध्यान समझिए, एक एक शब्द को समझिए। निम्न का मतलब निम्नलिखित अनेकों, खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाने वाला पदार्थ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप दिन भर में जो कुछ भी खाते हैं ना, जो कुछ भी खाते हैं, अब आप गौर करिए कि दिन भर में आपने क्या क्या खाया है। दुकान से नमकीन खाए होंगे, बिस्किट खाए होंगे, टॉफ़ी खाए होंगे, ये भी खाद्य पदार्थ है। घर पे रोटी खाए होंगे, चावल खाए होंगे, दाल खाए होंगे, ये भी खाद्य पदार्थ है। बात समझे ना। कहने का तात्पर्य यह है कि दिन भर में आप जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं वे सारे चीज़ क्या कहलाते हैं, तो खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। और उन्हीं खाद्य पदार्थों को जिनको आप दिन भर में खाते पीते हैं उनको बनाने वाले, यानी उनको बनाने वाले कौन कौन से सामग्री है, उनको बनाने वाले कौन कौन से सामग्री है, ध्यान दीजिएगा कि दिन भर में जो कुछ भी आप खाते हैं उनको बनाने वाली सामग्री कौन है। आइए देखिए ध्यान से, एक सारणी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है खाद्य पदार्थों मतलब खाने वाले पदार्थ, व्यंजकों का नाम, खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं उनके यहाँ पे नाम लिखा गया है। और वे खाद्य पदार्थ जो हम दिन भर में खाते हैं ना, उन सारे खाद्य पदार्थों का नाम लिखा गया है। ठीक है, और उनको किस तरह बनाया जाता है उसके बारे में इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला टॉपिक यहाँ बच्चों लिखा गया है भात। भात कैसे बनता है जरा गौर करिए। तो भात बनता है चावल और पानी से। चावल और पानी से क्या बनता है, भात। खाने वाले पदार्थ है भात। उसको कैसे बनाया जाता है, तो चावल और पानी को एक मिलाकर उसको जब उबाला जाता है तो जो खाद्य पदार्थ बनता है उसका नाम है भात। उसके बाद दूसरा टॉपिक है बच्चों, दूसरा टॉपिक है रोटी या चपाती। रोटी को बनाने के लिए क्या चाहिए, आप सब जानते हैं कि घर पर रोटी बनता है, आप देखे भी हैं कि रोटी बनता है, लेकिन रोटी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो बच्चों रोटी को बनाने के लिए आटा चाहिए। अच्छा एक बात आपसे पूछें कि आटा किससे बनता है, आटा किस फसल के अनाज से बनाया जाता है, आटा किस फसल के अनाज से बनाया जाता है, तो कहिएगा गेहूं से। किससे कहिएगा, गेहूं से। गेहूं कौन सा फसल है, ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा, गेहूं जो है बच्चों, गेहूं फसल जो है वह रबी फसल है। कौन सा फसल है, रबी फसल है। आपके सामने एक चैप्टर आएगा जिसमें केवल हम लोग फसलों के बारे में ही पढ़ेंगे। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नकदी फसल, जितने भी फसल होते हैं उनके बारे में अच्छी तरह से हम लोग एक चैप्टर में प्रकाश डालेंगे। तो आइए देखते हैं
रोटी कैसे बनता है? आटा से बनता है। केवल आटा रहेगा तो रोटी बना लीजिएगा? नहीं बन पाएगा। केवल आटा से थोड़ी रोटी बनता है। आटा और जल दोनों रहेगा तब, आटा और जल दोनों रहेगा तब रोटी बनेगा। क्या बनेगा? रोटी बनेगा। और चपाती बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आटा चाहिए, जल चाहिए और नमक चाहिए। आटा, जल और नमक। चपाती बनाने के लिए क्या चाहिए? तो आटा, जल और नमक चाहिए। तीसरा टॉपिक है बच्चों, तीसरा टॉपिक है दाल। दाल तो आप सभी लोग खाते हैं। दाल में मिलता क्या है? अगला चैप्टर में सब पढ़ने के लिए मिलेगा कि दाल में क्या मिलता है। तो दाल में सबसे अच्छा मात्रा प्रोटीन की होती है। किसकी होती है? प्रोटीन की होती है ना। प्रोटीन की मात्रा होती है दाल में। लेकिन सवाल यह है कि दाल बनता कैसे है। तो दाल बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा दाल चाहिए, कच्चा दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए और मसाला चाहिए। इन सबको मिलाकर दाल बनाया जाता है। बात समझे? उसके बाद चौथा है लिट्टी। बिहार का सबसे फेमस भोजन। बिहार का सबसे फेमस भोजन क्या है बच्चों? बिहार का सबसे प्रसिद्ध भोजन क्या है? तो लिट्टी चोखा। क्या है? लिट्टी चोखा। तो यहाँ पे चोखा नहीं बोला गया है, लिट्टी बोला गया है। ठीक है। तो लिट्टी कैसे बनता है? लिट्टी भी खाने वाला खाद्य पदार्थ है। और वो कैसे बनता है, किन किन चीज़ों को मिलाकर एक अच्छे लिट्टी का निर्माण किया जा सकता है, एक अच्छा लिट्टी बनाया जा सकता है। तो देखिए, लिट्टी बनाने के लिए आटा चाहिए, सत्तू चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, अदरक चाहिए। जब लिट्टी तैयार हो जाता है, देखिए ध्यान से, आटा रहेगा और जल रहेगा। आटा और जल को मिलाकर उसको लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद उसमें सत्तू डालते हैं। लेकिन सत्तू में क्या क्या होता है? सत्तू में नमक होता है, मिर्च होता है, प्याज होता है, लहसुन, अदरक, घी नहीं होता है, लहसुन, अदरक होता है। मतलब आटा को पानी के साथ लपेट कर उसको क्या बोलते हैं, सान लेते हैं। लोइया बनाकर उसमें सत्तू भर के जब लिट्टी तैयार कर लेते हैं, तो लिट्टी तैयार होने के बाद, ध्यान सुनिएगा, बिहार का फेमस भोजन है लिट्टी चोखा। लिट्टी तैयार होने के बाद उसमें जो है घी लगाया जाता है, घी। बस समझे? तो इन सारी चीज़ों का आवश्यकता पड़ती है लिट्टी बनाने में। पांचवा है बच्चों, पांचवा है खीर। खीर सुने हैं ना? खीर कैसे बनता है? खीर, तो खीर को बनाने के लिए सबसे पहला चीज चाहिए दूध। दूध के बाद चाहिए चावल। क्या चाहिए? चावल। चीनी भी चाहिए और नारियल। नारियल मतलब कि गड़ी जिसको बोलते हैं, गड़ी किशमिश जो होता है उसको इसमें डालकर ना बनाया जाता है। फिर सुन लीजिए, खीर बनाने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, नारियल। नारियल मतलब ये मत समझिए कि नारियल का पानी, नारियल मतलब गड़ी जिसको बोलते हैं ना, गड़ी किशमिश चाहिए। समझे ना? इस समय तो भैया सबसे फेमस चल रहा है यही सब, मांस, मछली हो या मुर्गा हो, उसको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मुर्गा लिखा गया है। तो मुर्गा बनाने के लिए क्या चाहिए? तो मसाला चाहिए, तेल चाहिए, नमक चाहिए, प्याज चाहिए और जल चाहिए। इन सारे चीज़ों से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। बच्चों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना हम लिखें केवल उतना ही खाद्य पदार्थ होते हैं। खाद्य पदार्थ बहुत होते हैं। जैसे हमने बताया ना कि दुकान से आप खरीदते हैं नमकीन, तो नमकीन भी क्या है? खाद्य पदार्थ है। दुकान से एक टॉफ़ी खरीदेंगे, टॉफ़ी, तो वो टॉफ़ी भी क्या है? खाद्य पदार्थ है। दुकान पर जाकर यदि समोसा खरीदेंगे, चाट खरीदेंगे, ब्रेड खरीदेंगे, बात समझे, या किसी भी प्रकार की मिठाइयाँ, जलेबी हो गई, गुलाब जामुन हो गया, छेना हो गया, कुछ भी खरीदते हैं तो उसको बनाने का एक सिस्टम होता है, एक प्रक्रिया होता है। कोई भी पदार्थ खाने वाला जब तैयार किया जाता है ना, तो तैयार करने से पहले एक क्रमिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वही सारी क्रमिक प्रक्रिया यहाँ पे लिखा गया है। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है नोट में। देखिए, नोट का मतलब होता है मुख्य बातें। यहाँ पे कुछ मुख्य बातें लिखी गई हैं। चीनी देखे हैं? चीनी को ही बोलते हैं शक्कर। क्या बोलते हैं? शक्कर। चीनी को ही शक्कर बोलते हैं।
तो बच्चों प्रश्न किया जाएगा कि चीनी यानी शक्कर का कच्चा माल क्या होता है। कहने का तात्पर्य है कि चीनी किससे बनाया जाता है। तो क्या बोलिएगा, गन्ना। क्या बोलिएगा, गन्ना। इसी को ईख कहा जाता है, इसी को ईख कहा जाता है। तो गन्ना से क्या बनता है, चीनी बनता है। क्या बनता है, चीनी बनता है, शक्कर बनता है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और करेगा कि नमक, जिस प्रकार आपसे क्वेश्चन यहाँ पे किया गया ना कि भोजन कहाँ से आता है, तब का हम बताए थे ना कि भोजन पेड़ पौधा और जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। यहाँ प्रश्न करेगा कि यदि आपसे प्रश्न करे कि नमक कहाँ से प्राप्त होता है, ध्यान सुनिएगा, नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहिएगा कि नमक जो है ना समुद्री जल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, समुद्री जल से प्राप्त होता है ना, जो लवणीय होता है, जिसका स्वाद नमकीन की तरह होता है। समुद्र का पीएच मान यदि पूछा जाए, बात समझ रहे हैं ना, समुद्र जल का पीएच मान पूछा जाए तो बच्चों 8 होता है। लगभग कितना होता है, लगभग में बोलिएगा, लगभग कितना होता है, 8 होता है। जो क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है। यदि हम पीएच मान की बात करें, देखिए पीएच मान क्या होता है, किसी भी पदार्थ का पीएच मान, पीएच मान 0 से 14 तक ही हो सकता है। किसी भी पदार्थ का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 14 तक होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 14 हो गया। अब बीच में देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लेते हैं 7, क्या ले लेते हैं, 7 से इधर जितने भी पदार्थ होंगे और उनका पीएच मान की यदि बात किया जाएगा, पीएच मान की बात किया जाएगा तो वो अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम, किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा तो क्या बोलिएगा, क्षारीय। क्या बोलिएगा, क्षारीय। किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज्यादा और 14 से कम, मतलब 7 से ज्यादा ही रहेगा, 14 से कम मत बोलिएगा, 7 से ज्यादा तो क्षारीय, और केवल 7 पर आ जाएगा तो बोलिएगा उदासीन। क्या होता है, उदासीन, उदासीन, उदासीन। ठीक है। अब बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। अब एक काम करिएगा कि इस चार्ट को अपने रफ पर ना नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा। हम क्वेश्चन दे देंगे कि चपाती बनाने के लिए किस कच्चे सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दे देंगे आटा, बी में देंगे जल, सी में देंगे नमक और डी में देंगे इनमें से सभी, तभी ना बनेगा ऑब्जेक्टिव। तो याद रखिएगा कि इस सारणी को याद करके रखिएगा, ठीक है। और इसको याद करें, नमक का पीएच मान क्या होता है, समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है, 8 होता है। चीनी कैसे बनता है, गन्ना से बनता है। कैसे बनता है, हाँ एक और सुनिए ध्यान से, इसी गन्ना से गुड़ बनता है। गुड़ सुने हैं नाम ना, इसी गन्ना से गुड़ भी बनता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, ये पहला टॉपिक खत्म। निम्न खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप पढ़ लिए, जान लिए, बुझ लिए। अब ध्यान पूर्वक जो है अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, पौधों के कौन कौन भाग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। बात समझे ना, पौधों के कौन कौन से भाग को खाने के रूप में लाते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में लाते हैं। पौधा का कौन कौन सा भाग हम खाते हैं, तो देखिए ध्यान से, पौधा का तना खाते हैं, पौधा का पत्तियां खाते हैं, फल खाते हैं, जड़ खाते हैं, बीज खाते हैं और फूल खाते हैं। याद रखिएगा, पौधों के कौन कौन से भाग को हम खाते हैं, पौधों के कौन कौन से भाग को हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में, खाने वाले पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। तो कहिएगा कि पौधों का तना भी खाते हैं, पौधों की पत्तियां भी खाते हैं, पौधों के फल भी खाते हैं, पौधों के जड़ को भी खाते हैं, पौधों के बीज मतलब बिया होता है, बीज मतलब बिया होता है, उसको भी खाते हैं। पौधों में जो फूल लगता है ना, उस फूल को भी हम लोग अपने भोजन के रूप में लेते हैं।
तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों यहाँ पे लिखा गया है ताना और पत्तियां। ताना और पत्तियां, ये ताना और पत्ती दोनों को हम लोग खाते हैं। साग का नाम सुने हैं ना, साग बनता है साग। तो साग के रूप में पौधों की पत्तियों और तना को हम लोग खाते हैं। तो वे कौन कौन से पौधा है जिसके तना और पत्तियों को साग के रूप में खाते हैं? सरसों, चना, पालक, बथुआ, एक पाई पोई करके होता है और धनिया। इन सबको हम लोग ना खाते हैं किस रूप में? तो ताना और पत्तियां, इन दोनों को हम लोग खाते हैं। सरसों का ताना और पत्ती खा लेते हैं, चना का ताना पत्ती खाते हैं, पालक का ताना पत्ती खाते हैं, बथुआ का ताना पत्ती और पाई का ताना पत्ती खाते हैं, धनिया का ताना पत्ती खाते हैं। ठीक। और ज्यादातर इसका यूज किस रूप में होता है? तो साग के रूप में। किस रूप में खाते हैं हम लोग? सरसों की पत्तियां ताना साग के रूप में, चना की ताना पत्तियां साग के रूप में, पालक बथुआ का ताना पत्तियां साग के रूप में खाते हैं। किस रूप में खाते हैं? तो साग के रूप में खाते हैं। सबसे यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि पौधों के कौन कौन से भाग खाद्य पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बात समझे ना? तो कई ताना को खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, फल खाते हैं, जड़ खाते हैं, बीज खाते हैं, फूल खाते हैं। बात समझे? अब देखते हैं कि पौधों में जो फल लगता है उन फल को भी खाते हैं हम लोग, लेकिन किस रूप में खाते हैं? तो खीरा का नाम सुने हैं ना, खीरा और टमाटर ये पौधों में लगने वाले फल हैं। पौधों में लगने वाले फल, देखिए फल का मतलब ना कि पौधा लगा दिए उसमें फल गया, पौधा लगा दिए उसमें क्या हो गया? फल गया, तो उसको बोलते हैं फल। क्या बोलते हैं? फल। तो खीरा और टमाटर ये पौधों के फल हैं। ये पौधों के क्या है बच्चों? खीरा और टमाटर ये पौधों के फल हैं और इनका हम लोग सलाद बनाकर खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। अच्छा, एक बैगन भी होता है। बैगन देखे हैं ना? बैगन भी पौधा में फरता है, ऐसे फर के लटक जाएगा। ठीक है। तो बैगन को सलाद के रूप में तो लेते नहीं हैं, तो बैगन को किस रूप में लेते हैं? देखिए बैगन को सब्जी के रूप में लेंगे, साथ में लिखते भी चलिएगा और समझते भी चलिएगा। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बैगन को सब्जी के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? तो सब्जी के रूप में लेते हैं। और बैगन को और देखा जाए तो बैगन से चोखा बनता है। क्या बनता है? चोखा बनता है। क्या बनता है? चोखा बनता है। हम लोग अपने खाद्य पदार्थ के रूप में जड़ को लेते हैं। जड़ को ही हम लोग अपने भाषा में सोर कहते हैं। सोर क्या कहते हैं? सोर। जड़ को ही सोर कहते हैं। तो जड़ के रूप में कौन कौन से पौधे होते हैं उसको हम लोग लेते हैं। तो गाजर है, देखिए जड़ मतलब जमीन के अंदर रहना चाहिए, जमीन के अंदर। गाजर है, मूली है, चुकंदर है, सलजम है, इन सबके जड़ को ही हम लोग जो है खाते हैं सलाद के रूप में। किस रूप में? सलाद के रूप में। किस रूप में? तो सलाद के रूप में। बच्चा उसके बाद हम लिखे हैं बीज। बीज को भी हम लोग खाते हैं। बीज को भी हम लोग खाते हैं। बीज मतलब बिया, बीज मतलब बिया होता है। ठीक है। तो इसे मूंगफली बादाम होता है ना, बादाम जिसको चिनिया बादाम कहते हैं, बादाम उसको मूंगफली कहते हैं। मूंगफली, सरसों का दाना को बीज बोलते हैं ना, सोयाबीन का बीज, सूर्यमुखी का बीज, इन सारे पौधों के बीजों को हम लोग तेल के रूप में यूज करते हैं। किस रूप में यूज करते हैं? तो तेल के रूप में यूज करते हैं। तो कह सकते हैं कि बीज को भी खाने के उपयोग में लाया जाता है। तो किस रूप में? तो तेल के रूप में। किस रूप में? तेल के रूप में। बच्चों उसके बाद लिखा गया है फूल। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके फूल को भी खाते हैं। चलिए एक पौधा का नाम लेते हैं, उसके फूल को हम लोग ऐसे ही खा जाते हैं। अड़हुल का नाम सुने हैं? जो लाल लाल फूल वाला होता है ना, अभी अड़हुल नहीं फूला होता है, तो उसका जो भाग होता है ना, जो अभी भाग बन रहा होता है, उसको हम लोग खा जाते हैं। या और देखिए ना ध्यान से, यहाँ अगस्त के फूल, अगस्त एक सब्जी पौधा है। ठीक है। अगस्त एक पौधा है, उसके फूल का तरुआ बना के, तरुआ मतलब भुंजिया बना के ना क्या करते हैं तो खाया जाता है।
फूल में अगस्त के फूल, याद करिएगा ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आ सकता है कि किसके फूल को तरुआ बनाकर खाया जाता है। बात समझे? तो क्या कहिएगा? अगस्त के फूल को। किसके फूल को? अगस्त के फूल को, अगस्त के फूल को तरुआ बनाकर खाया जाता है, अगस्त के फूल को। अब ध्यान दीजिएगा, नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा गया है कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाया जाता है। कुछ ऐसे पौधे हैं बच्चों, कुछ ऐसे पौधे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग को खाया जाता है। चलिए हम सरसों पर चर्चा करते हैं। किस पर? सरसों पर। सरसों के 2 भाग को हम खाते हैं। देखिए ध्यान से, सरसों का पत्ती भी खा जाते हैं, खाते हैं ना, खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं ना पत्ती। सरसों के पत्ती को साग में डाला जाता है तो खाते हैं। तो सरसों की पत्ती को भी खाते हैं और सरसों का बीज तेल के रूप में बीज से तेल निकलता है। तो सरसों के 2 भाग को हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। सरसों के पत्ती को भी लेते हैं, सरसों के पत्ती को भी लेते हैं और बीज को भी लेते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं मूली। जो मूली होता है, मूली सफेद जो मूली होता है, मूली के पत्ती को भी खाते हैं और मूली के जड़ को भी खाते हैं। बच्चों दूसरा नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पुस्तक में कहीं कहीं एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा, पादप। क्या लिखा हुआ मिलेगा? पादप। तो पादप का मतलब क्या होता है? तो पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा। एक तरह से देखा जाए तो ये मीनिंगे है, हिंदी शब्दकोश है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। पादप का अर्थ क्या होता है? तो पेड़ पौधा। एक शब्द और मिलेगा, पादप उत्पाद, मतलब कि पेड़ पौधों से जो हमें प्राप्त होता है उसको ही बोलते हैं पादप उत्पाद। फिर सुन लीजिए, पादप मतलब होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा। पादप मतलब क्या होता है? तो पेड़ पौधा होता है। यदि आपसे प्रश्न करें कि पादप उत्पाद का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा कि पेड़ पौधों से प्राप्त फल फूल और पत्तियां जो होती हैं उनको ही पादप उत्पाद कहा जाता है। यानी पेड़ पौधों से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, लिख लीजिएगा, पेड़ पौधों से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसे पादप उत्पाद कहते हैं। तो भैया पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है? तो पेड़ पौधों से आप देख सकते हैं कि आपको फल मिलेगा, फूल मिलेगा और पत्तियां। क्या मिलेगा? पत्तियां मिलेगा। तो इनका हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में। तो उन्हीं को कहते हैं पादप उत्पाद। तो बच्चों आशा करते हैं कि भोजन कहाँ से आता है का पार्ट 2 वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। देखिए कोई भी चीज जो होता है ना, जिसे मान लेते हैं पढ़ाई लिखाई हो गया, अभी हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपको पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि आप जागृत होइए पढ़ाई के प्रति, नए नए चीज़ों को सीखिए आप। तो बच्चों केवल मेरे चाहने से नहीं होगा, आपको भी मेरे साथ संघर्ष करना पड़ेगा। आपका मेहनत मेरा मेहनत जब दोनों जुड़ेगा तब जाके सफलता मिलेगा। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज का ये पार्ट 2 वीडियो आपके लिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है। अच्छी तरह से इसको कवर करिएगा, अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा और नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगला जब आपका टेस्ट होगा तो उस टेस्ट में इन सारे टॉपिकों से सवाल पूछे जाएंगे। तो बच्चों धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।